हेलो टू एवरीवन, CSIR नेट फिजिकल साइंस की सीरीज़ में हम 100 MCQs को जो है सॉल्व कर रहे थे, जो पिछले साल के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस मैथमेटिकल फिजिक्स से बेस्ड सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन द क्लासिकल मैकेनिक्स, मोस्टली ऑन द एनालिटिकल मैकेनिक्स लाइक लैग्रेंजियन, एक्शन, हैमिल्टोनियन, आइलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिंग फंक्शन ऑन। ठीक है, सो इनसे बेस्ड आज हम 16th से लेकर के 30th क्वेश्चन तक जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन से। It says the motion of a particle in one dimension is described by the Lagrangian, given है आपको in suitable units. The value of the action along the classical path from x is equal to 0 at t is equal to 0 to x is equal to x naught at t is equal to t naught is. Okay, Lagrangian given है, it is half, और देखिए इसका आप ऐसे दे सकते हैं dx by dt होल स्क्वायर को x डॉट स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, और हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x नॉट है एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट। ठीक है, सो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t नॉट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्शन क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस लैग्रेंजियन। ठीक है, सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो t नॉट और x नॉट यानी कि इसके टर्म्स में गिवन है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि लैग्रेंजियन अपने को गिवन है, आइलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी आर यूजिंग दीज कंडीशंस। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशंस हम जो है यूज करेंगे, उसके बाद में ही हम जो है एस जो है फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है इस लैग्रेंजियन को कंप्लीटली टाइम की टर्म में। ठीक है, सो दैट वी आर गेटिंग एक्स इज इक्वल टू एल डी टी, ये फॉर्मूला हम यहाँ से यूज कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आइलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा इसका। सो डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस में डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू नहीं है, यहाँ पर एक्स है, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल एक्स डॉट माइनस में डेल एल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में d बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, सो आ जाएगा हाफ इंटू 2x डॉट, सो 2 से 2 कैंसिल, x डॉट का टोटल टाइम डेरिवेटिव x डबल डॉट। ठीक है, x डबल डॉट माइनस में l का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा ये माइनस 2x बाई 2 विच इज माइनस x। ठीक है, सो आ जाएगा प्लस x, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसके। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा अपने पास में x की वैल्यू ये आ जाएगी c1 cos t प्लस c2 sin t। ठीक है, e टू द पावर अल्फा टी होता है, पर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। ठीक है, अब हमें गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, सो 0 है, c1 cos 0 1 हो जाएगा एंड c2 sin 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो c1 की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाती है इस वाली इनिशियल कंडीशन से कि t इज इक्वल टू 0 पर x कितना है, 0 है। यहाँ से c1 कितना आ गया, 0 आ गया, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, c2 sin t आ गया। ठीक है, और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अनदर इनिशियल कंडीशन। इट सेज कि t इज इक्वल टू टी नॉट पर x इज इक्वल टू x नॉट है, सो x इज इक्वल टू x नॉट C2 sin t नॉट। ठीक है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से C2 की जो वैल्यू आ गई है वो है x नॉट डिवाइडेड बाय sin t नॉट। ठीक है, सो आपके पास में x की वैल्यू आ गई है, यानी कि नेट सॉल्यूशन आ गया है। नेट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम t इट इज x नॉट डिवाइडेड बाय साइन टी नॉट इंटू में साइन टी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू यहाँ लैग्रेंजियन में पुट करनी है एंड देन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला s इज इक्वल टू एल डी टी। ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और टाइम जा रहा है 0 से लेकर के टी नॉट, सो 0 से लेकर के टी नॉट जाएगा। ठीक है, सो चलिए पहले पुट कर लेते हैं। देखें यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू तो ये है। ठीक है, और x डॉट कितना आ जाएगा, यहाँ से x डॉट यहाँ पर x नॉट बाय साइन टी नॉट, x नॉट
एक्स नॉट बाय साइन टी नॉट, ये तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, और इनटू साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, ठीक है, कोस टी हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर पुट करिएगा, कितना आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर टी नॉट, ठीक है, ये टर्म्स तो बाहर आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है, एक्स नॉट बाय साइन टी नॉट, एक्स नॉट बाय साइन टी नॉट, तो स्क्वायर करेंगे दोनों में तो ये बाहर आ जाएगा, और एक्स डॉट स्क्वायर इससे ही आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, ठीक है, एंड माइनस में एक्स स्क्वायर से आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, ठीक है, साइन स्क्वायर टी। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर टी नॉट एंड 1 प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2t, माइनस में 1 माइनस कोस 2t, ठीक है, सो आ जाएगा -1 प्लस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस 2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर टी नॉट एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो कोस 2t, ठीक है, और सिंपली आपने यहाँ पर पुट करना है तो dt आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन जाएगा 0 से लेकर के t नॉट, यही आपका एक्शन है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। सो इट कम्स आउट टू बी एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर टी नॉट, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और कोस 2t इंटू ये कोस 2t, इसका जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2t डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t नॉट, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर टी नॉट एंड दिस कम्स आउट टू बी, देखिए इसको आप ऐसे रख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर कि 2 साइन x cos x, सो 2 साइन t एंड cos t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0, सो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, सो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास में, आंसर आ गया एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एंड कोस टी नॉट डिवाइडेड बाय साइन टी नॉट, इट इज कोट टी नॉट, ठीक है, ये आपके पास में एक्शन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है द हैमिल्टनियन ऑफ ए सिस्टम विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम इज h इज इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर, ओके, h इज इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर, ये आपके पास में गिवन है। ए सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज, ओके, p और q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, p और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए हैमिल्टनियन इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर, p डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल h बाई डेल q एंड q डॉट इज इक्वल टू डेल h बाय डेल p, ठीक है, सो दोनों हम यूज करते हैं, देखिए p डॉट आ जाएगा अपने पास माइनस डेल h बाय डेल q, सो इट्स कम्स आउट टू बी 2p स्क्वायर q, ठीक है, 2p स्क्वायर q आ जाएगा एंड q डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ सर, ये आ जाएगी 2p q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, सो आई एम गेटिंग dp बाई dq, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया है, ठीक है, तो dp बाई dt डिवाइडेड बाई dq बाई dt, सो इट्स कम्स आउट टू बी dp बाई dq, तो कितना आ जाएगा -2p स्क्वायर q डिवाइडेड बाई 2p q स्क्वायर, ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, सो आई एम गेटिंग -p बाई q, ठीक है, तो देखिए इसको आप यहाँ भेजेंगे तो dp बाई p एंड दिस इज इक्वल टू माइनस dq बाई q, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा ln p, ठीक है, ln p दिस इज इक्वल टू माइनस ln q, ठीक है, प्लस में कुछ कांस्टेंट मान लीजिए c, ठीक है, इसको आप इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा ln p प्लस ln q, ठीक है, और फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा ln pq, ठीक है, ln pq दिस इज इक्वल टू c, सो अगेन pq कांस्टेंट आ गया, ठीक है, यहाँ से इधर आ जाएगा तो ln p प्लस ln q का आप लिख सकते हैं ln pq दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट c, सो pq इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट c, से c डैश ले लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से आपके पास में p और q की जो है वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया, कांस्टेंट c आ गया, ठीक है, c डैश आ गया, तो आप क्या करिए यहाँ पर जैसे ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, p डॉट इज इक्वल टू -2p स्क्वायर q, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c डैश बाई p आ जाएगी, और फिर उसके बाद में आप जो है उसको दोनों तरफ क्या करिए, इंटीग्रेट करिए, ठीक है, तो आपके पास में p आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में, देखते हैं एक बार, देखिए pq इज इक्वल टू कांस्टेंट c है, सो आई एम गेटिंग p डॉट दिस इज इक्वल टू -2p स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है c डैश डिवाइडेड बाई p, ठीक है, सो ये से कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग dp बाई dt दिस इज इक्वल टू -2p इंटू c डैश, सो यहाँ से आ जाएगा dp बाई p दिस इज इक्वल टू -2
सी डैश डी टी, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, सो आई एम गेटिंग एल एन पी, ठीक है, एल एन पी दिस इज इक्वल टू माइनस 2 सी डैश टी, ठीक है, सो पी की वैल्यू कितनी आ गई, ई टू द पावर माइनस 2 सी डैश टी आ गई, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होगा, सो उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लिख देते हैं, से ए है अपने पास में, ठीक है, तो ऐसा कोई, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी मैच कर रहा है, ठीक है, पी की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू और देख लेते हैं एक बार, देखिए क्यू की वैल्यू हम देखें तो कितना आ जाएगा, डी क्यू बाय डी टी दिस इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, और पी की वैल्यू कितनी है, सी डैश बाय क्यू है, ठीक है, तो आ जाएगा 2q सी डैश, सो इट्स कम्स आउट टू बी डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा डी क्यू बाई क्यू दिस इज इक्वल टू 2 सी डैश डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सो एल एन क्यू दिस इज इक्वल टू 2 सी डैश टी, ठीक है, तो आ जाएगा ई टू द पावर 2 सी डैश टी, प्लस का आएगा पर ये, ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास में ये माइनस 2 सी डैश टी और ये वाला प्लस, सो ऑप्शन नंबर 1 इज मैच्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 18th क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m oscillates in a one dimensional potential v of x is equal to gx to the power 4 where g is a constant. Now if amplitude of oscillation is doubled then ratio of new time period to old one is. So potential हमें given है, 18th क्वेश्चन, potential हमें given है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x to the power 4, ठीक है, और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो एक शॉर्ट ट्रिक है, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power n then ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power n minus 2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा विच इज 2 पाई बाई टी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power n, कितना है यहाँ पर, n की वैल्यू 4 है, सो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया, सो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। अब ओल्ड टाइम पीरियड मान लीजिए ये है, सो एम्पलीट्यूड अपने पास में a है, और अपने पास में अब न्यू टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेन एम्पलीट्यूड गेट्स डबल्ड, ठीक है, सो ये दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, आपने रेशियो फाइंड आउट करना था न्यू टू द ओल्ड वन, सो न्यू टू द ओल्ड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यहाँ से देखें तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 19th क्वेश्चन है, कंसिडर ए सेट ऑफ पार्टिकल्स विच इंटरेक्ट बाय पेयर पोटेंशियल v इज इक्वल टू a r to the power 6 r is the interparticle separation, a is greater than 0 is a constant, if a system of such particles has reached viral equilibrium the ratio of kinetic to the total energy of the system is, okay, आप यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर वायरल थ्योरम आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, इट सेज इफ v is directly proportional to r to the power n then expectation value of kinetic energy is n/2 times the expectation value of potential energy, ठीक है। अब इस केस में v कितना गिवन है, a r to the power 6, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r to the power 6 है, सो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है, सो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 3 एंड v, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, सो आ जाएगा आपके पास में 3 और प्लस में 1, सो 4 टाइम्स ऑफ v, ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है t डिवाइडेड बाय एनर्जी E, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3v डिवाइडेड बाय 4v, ये कैंसिल, सो आई एम गेटिंग 3/4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 20th क्वेश्चन है, इट सेज the energy of a one dimensional system governed by the Lagrangian L is equal to half mx dot square minus half kx to the power 2n, ठीक है, k और n यहाँ पर 2 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, और एनर्जी जो है वो ई नोट गिवन है इस सिस्टम की, टाइम पीरियड बताना है ऑस्किलेशन का, सेटिस्फाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, सो अगर आप देखें कि टाइम पीरियड एनर्जी पर अलग अलग डिपेंड कर रहा है ऑप्शंस के अंदर, सो हम एक फॉर्मूला बताते हैं सिंपली, ठीक है, फॉर्मूला है, स्टार आके लिखेंगे इसको कि इफ v is directly proportional to r to the power n then time period depends on the energy as ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 - n डिवाइडेड बाय 2n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 2n। सो देखिए अपने पास लैग्रेंजियन गिवन है, लैग्रेंजियन गिवन है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, सो पोटेंशियल से अगर इसको कंपेयर करें, फॉर्मूले से अगर इसको कंपेयर करें तो पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। सो पोटेंशियल कितना आ गया, हाफ के एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक्स टू द पावर 2n। सो n की जगह पर बस सिर्फ और सिर्फ 2n हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, और एनर्जी की कितनी वैल्यू है, एनर्जी की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, ई नोड रिप्लेस करना है। तो कर देते हैं एक बार, t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई नोड और 2 माइनस 2n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 4n। ठीक है, 4n आ जाएगा ना, 2 इंटू 2n। सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई नोड एंड 2 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 4n। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2 पर। सो ई नोड एंड 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 2n। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन देखते हैं। ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल pq टू कैपिटल PQ इज परफॉर्म्ड ऑन द हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ऑब्वियसली ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का आपके पास में हैमिल्टोनियन गिवन है। वाई द जनरेटिंग फंक्शन भी गिवन है और कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 पर q की वैल्यू कितनी है, 0 है। और हमने ग्राफ बनाना है डिपेंडेंसी का q ऑफ t वर्सेस t। ठीक है, सो देखिए h आपके पास में गिवन है, हैमिल्टोनियन गिवन है p स्क्वायर बाय 2m प्लस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, और जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, ये स्मॉल q और कैपिटल Q का जो है फंक्शन है हाफ m ओमेगा q स्क्वायर। ठीक है, हाफ m ओमेगा q स्क्वायर कोड कैपिटल Q। ठीक है, आल्सो इट इज गिवन दैट q at t is equal to 0 is 0। you have to find out q at any time t। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस हैमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करना होगा टू द न्यू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि PQ से किधर ट्रांसफॉर्म करना होगा, कैपिटल PQ। इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा वाया दिस जनरेटिंग फंक्शन, जब ये गिवन है। ठीक है, सो जनरेटिंग फंक्शन अगर गिवन है तो इक्वेशंस क्या होती हैं उस केस में देखेंगे, डेल एफ बाय डेल क्यू। ठीक है, ये एक्चुअल में डिनोमिनेटर में आता है, डेल एफ बाय डेल क्यू दिस इज इक्वल टू p। ठीक है, आल्सो ये आ जाएगा डेल एफ बाय डेल क्यू दिस इज इक्वल टू कैपिटल P और माइनस साइन इसमें आएगा। ठीक है, माइनस साइन आता है इसमें। सो इन इक्वेशंस का यूज करते हुए सबसे पहले आप हैमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल PQ। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से डेल एफ बाय डेल क्यू। सो ये आ जाएगा आपके पास में P इज इक्वल टू, और देखिए 2Q। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, m ओमेगा Q कोट Q। ठीक है, m ओमेगा Q कोट कैपिटल Q। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस P की वैल्यू डेल एफ बाय डेल कैपिटल Q, तो हाफ m ओमेगा Q स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, और कोट Q का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर कैपिटल Q। ठीक है, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग दिस। सो देखिए p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और Q स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर Q। ठीक है, और Q स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं। देखिए Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें देन गेटिंग 2p डिवाइडेड बाय m ओमेगा एंड कोसिकेंट स्क्वायर कैपिटल Q दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड 2p डिवाइडेड बाय m ओमेगा कोसिकेंट, सॉरी यहाँ से आ जाएगा कोट स्क्वायर Q डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर कैपिटल Q। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2p m ओमेगा, और देखिए इसका आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर Q डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर Q एंड मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर Q। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 2p m ओमेगा कोस स्क्वायर Q। ठीक है, सो जस्ट हमने रिप्लेस करना है p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास में 2p m ओमेगा कोस स्क्वायर q, और q स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में ये है। तो सिंपली हम रिप्लेस कर देते हैं सबसे पहले। देखिए रिप्लेस करने पर आ जाएगा हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल PQ, इट्स कम्स आउट टू बी p स्क्वायर बाय 2m। सो ये आ जाएगा अपने पास में 2p m ओमेगा कोस स्क्वायर कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, प्लस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर और स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू है 2p डिवाइडेड बाय m ओमेगा
एंड कोसिकेंट स्क्वायर कैपिटल Q। ठीक है, देन आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड ये m से m, 2 से 2 कैंसिल, सो आई एम गेटिंग p ओमेगा एंड कोस स्क्वायर q एंड प्लस में p ओमेगा एंड देखिए 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर q है, सो इट्स कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर q। ठीक है, साइन स्क्वायर q, सो ये आ जाएगा यहाँ से p ओमेगा एंड कोस स्क्वायर q प्लस में साइन स्क्वायर q, और ये 1 होता है, सो आई एम गेटिंग p ओमेगा, ये आ जाएगा आपके पास में। q पर तो डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। सो देखिए आपने फाइंड आउट करना q डॉट हैमिल्टोनियन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हैमिल्टोनियन में कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, डेल h बाय डेल कैपिटल P, सो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। सो डी क्यू बाय डी टी दिस इज इक्वल टू ओमेगा, सो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। नाउ इट इज गिवन दैट एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 क्यू इज इक्वल टू 0, सो कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 0, सो सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्यू ऑफ टी दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, so it is directly proportional to t, that means a straight line which is passing through the origin। so जो ग्राफ आएगा आपके पास में बिल्कुल सिंपल है, q of t वर्सेस t का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए पोटेंशियल v आपको गिवन है, विच कंपोनेंट और कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आर कांस्टेंट्स ऑफ मोशन। ठीक है, पोटेंशियल गिवन है आपके पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, लैग्रेंजियन गिवन होता तो भी हम वहाँ से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, और वहाँ से कई बार पूछता है कि बताइए मोमेंटम कंजर्व है। तो अगर आप लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं तो इसके लिए आपको चेक करना होगा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रेजेंट अगर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा कंपोनेंट जो है वो कंजर्व है। सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए माइनस 2x आई कैप, ठीक है, एंड माइनस 2y जे कैप एंड माइनस 2z बाई 2, सो z आ जाएगा z के कैप। ये फोर्स है इस सिस्टम पर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं, पोजीशन वेक्टर इज x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। सो बेस्ट यहाँ से टेक्निक ये है, आप टॉर्क फाइंड आउट करिए, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है dl बाई dt, तो यहां से हम चेक करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, सो देखिए ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, आर है तो एक्स वाई जेड, फोर्स के कंपोनेंट्स माइनस 2x माइनस 2y एंड माइनस में z। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आई कैप एंड माइनस वाई जेड एंड प्लस में 2yz प्लस में 2yz। ठीक है, एंड माइनस जे कैप, देन आई एम गेटिंग माइनस एक्स जेड, सो माइनस एक्स जेड एंड प्लस में 2xz एंड प्लस में k कैप, सो आई एम गेटिंग माइनस 2xy प्लस 2xy, माइनस 2xy प्लस में 2xy, सो आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर yz आई कैप। ठीक है, ये टॉर्क आया आपके पास में yz आई कैप एंड प्लस में सॉरी माइनस में xz j कैप एंड 0 k कैप, और ये क्या आपके पास में dl बाई dt है। ठीक है, सो देखिए dl बाई dt की वैल्यू क्या x कंपोनेंट के अलोंग 0 आ रहा है, नहीं 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब lx कंपोनेंट कंजर्व नहीं है। यहां पर y कंपोनेंट 0 नहीं आ रहा है तो ly भी कंजर्व नहीं है। यहां पर देखें तो 0 आ रहा है, तो z कंपोनेंट जो है dl बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, dlz बाई dt की वैल्यू 0 आ रही है, सो lz की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। सो इस सिस्टम में lz की वैल्यू कांस्टेंट है, lz की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसमें कंजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए वन डायमेंशनल सिस्टम इज गिवन टू यू वेयर m and k आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, द करस्पॉन्डिंग आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम इज। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन गिवन है x p स्क्वायर बाई 2m एंड प्लस में हाफ kx। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। सो देखिए सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है लैग्रेंजियन क्या होगा। देखिए यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। सो m और k को यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, तो आपके पास में आ जाएगा xp² 2 प्लस में x/2। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं हम कि m और k की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना है। सो लैग्रेंजियन कितना हो जाएगा, लैग्रेंजियन हो जाएगा pq डॉट, सो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, x है, सो px डॉट माइनस में l, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉरी h, हैमिल्टोनियन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं x डॉट की क्या वैल्यू होगी। x डॉट की वैल्यू होगी डेल h बाय डेल p, डेल h बाय डेल p, हैमिल्टोनियन इक्वेशन है। सो यहाँ से हम देखें p के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, 2px डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, 2px डिवाइडेड बाय 2m। सो m की वैल्यू तो 1 ली है आपने, सो आई एम गेटिंग px। ठीक है, px आ गया यहाँ से, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, x डॉट बाय x। ठीक है, या फिर x डॉट की वैल्यू रख देते हैं, x डॉट की वैल्यू कितनी है, p इंटू एक्स। सो लैग्रेंजियन की वैल्यू कितनी आ गई, p² x माइनस में ये गिवन है आपके पास में xp² 2 एंड प्लस में x/2। सो आई एम गेटिंग xp² 1 माइनस हाफ, कितना हो गया, हाफ आ गया, एंड माइनस में x/2, ये लैग्रेंजियन है। ठीक है, लेकिन अभी आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, d/dt डेल l बाय डेल x डॉट माइनस में डेल l बाय डेल x, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको अभी x डॉट की टर्म में वापस लेकर के आइए। ठीक है, सो वापस लेकर के आएंगे तो कितना आ जाएगा, x/2 और p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखें तो इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से p² की वैल्यू आ जाएगी x डॉट स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय x²। ठीक है, माइनस में x/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग x डॉट स्क्वायर बाय 2x एंड माइनस में x/2। ठीक है, और अब आपने इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना। ठीक, देखिए ये लैग्रेंजियन आ गया था आपके पास में, ये x डॉट है। सबसे पहले हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखना है विद रिस्पेक्ट टू x डॉट। ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में, तो x डॉट यहाँ पर है, सो 1/2x। ठीक है, 1/2x इंटू में 2x डॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस, नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव लैग्रेंजियन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x डॉट स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट आ जाएगा, x डॉट स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट, और 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस 1/x² हो जाएगा। ठीक है, एंड देन माइनस में x/2, इसका x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सिंपली, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए d/dt ऑफ दिस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, x², x यहाँ पर u/v फॉर्म बन रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्म यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा x², x सेम x डॉट का x डबल डॉट। ठीक है, प्लस में, सॉरी माइनस में x डॉट सेम और x का x डॉट, तो x डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, एंड माइनस में, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस कर लेंगे इसको। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग x डॉट स्क्वायर बाय 2x²। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, सो प्लस में हाफ, दिस इज इक्वल टू 0। सो आई एम गेटिंग x डबल डॉट डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x डबल डॉट डिवाइडेड बाय x माइनस में x डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, एंड या आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ भी x², यहाँ पर भी x², तो सिंपली आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2x² आ गया। ठीक है, 2x² आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2x डबल डॉट माइनस में 2x डॉट स्क्वायर प्लस में x डॉट स्क्वायर एंड प्लस में ये आ जाएगा x²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये तो इधर जाकर के 0 हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 2x डबल डॉट माइनस में ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, सो आई एम गेटिंग x डॉट स्क्वायर एंड प्लस में x² दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा आप देखिए, अगर m और k को 1 रखने पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 2x डबल डॉट माइनस में x डॉट स्क्वायर प्लस में x²। सो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक है, सो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इन वन डायमेंशन ऑफ मास m इज गिवन बाय दिस। ठीक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन गिवन है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हैं लैग्रेंजियन जो गिवन है आपके पास में, इसमें c की वैल्यू 1 ली गई है, -m√(1 माइनस x डॉट स्क्वायर। यहाँ -mc² होता है वैसे, पर c की वैल्यू क्या ले रहा है, 1 लेने लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, इफ सच ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन ए कांस्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन आर। ठीक है,
सो देखिए फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बताना है क्या होगा अपने पास में। इससे कोरस्पॉन्डिंगली हैमिल्टनियन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप याद रखिएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। और मान लीजिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल होता है यहाँ पर माइनस भी, तो यहाँ जाता है प्लस भी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और सी की वैल्यू कितना ले रहा है, 1 ले रहा है, ठीक है। एंड दिस इज एनर्जी विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी, ऐसी इक्वेशन है कुछ, ठीक है। सो मोमेंटम इधर होता है मोमेंटम वर्सेस एनर्जी, ठीक है। सो देखिए ये हो जाएगा आपके पास में, ये किसी इक्वेशन होती है, इलिप्स की तो नहीं है, हाइपरबोला की है इक्वेशन, हाइपरबोला की, ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, इससे आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन QP टू कैपिटल QP इज मेड थ्रू ए जनरेटिंग फंक्शन Q स्क्वायर P दे रखा है ऑन द हैमिल्टनियन दिस द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कैपिटल QPR, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बस हैमिल्टनियन अलग दे रखा था, उसमें मेथड हमने जान लिया है। देखिए इसकी वैल्यू हमें गिवन है P स्क्वायर बाय 2 अल्फा Q स्क्वायर प्लस में बीटा बाय 4 और Q टू द पावर 4, और जनरेटिंग फंक्शन गिवन है Q स्क्वायर कैपिटल P, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन बतानी है कैपिटल Q और कैपिटल P, ठीक है। सबसे पहले हमें हैमिल्टनियन को ट्रांसफॉर्म करना होगा इन कैपिटल QP एंड देन वी फाइंड आउट यूजिंग द हैमिल्टनियन इक्वेशन द सॉल्यूशन ऑफ Q एंड P, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखिए इसमें अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, इसको 1 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो P स्क्वायर बाय 2Q स्क्वायर, सिंप्लिसिटी के लिए मान रहा हूं मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा 1, सो P स्क्वायर बाय 2Q स्क्वायर प्लस में Q टू द पावर 4 बाय 4, ठीक है। अब देखिए जनरेटिव फंक्शन गिवन है, किसका फंक्शन है, स्मॉल q और कैपिटल P का फंक्शन गिवन है, इट इज Q स्क्वायर P। तो आ जाएगा डेल f बाय डेल q दिस इज इक्वल टू P एंड डेल f बाय डेल P दिस इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल P है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में P इज इक्वल टू डेल f बाय डेल स्मॉल q, तो 2Q कैपिटल P, ठीक है। और ये आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू और Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो Q टू द पावर 4 कितना आ गया, Q टू द पावर 4 यहाँ से आ गया Q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो P स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4Q स्क्वायर कैपिटल P स्क्वायर, तो 4P स्क्वायर और स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू है कैपिटल Q, तो जस्ट इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू हैमिल्टनियन आपके पास में आ जाएगा, तो कैपिटल H इज इक्वल टू P स्क्वायर कितना है 4 कैपिटल P स्क्वायर एंड Q डिवाइडेड बाय 2 एंड Q स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है कैपिटल Q प्लस में Q टू द पावर 4 विच इज कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 2 पर कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग 2P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर बाय 4। अब आप हैमिल्टनियन इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके पास हैमिल्टनियन आ गया। अगर आप हैमिल्टन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं देन आई एम गेटिंग P डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल H बाय डेल Q, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस डेल H बाय डेल Q, सो आई एम गेटिंग 2Q डिवाइडेड बाय 4, सो माइनस Q बाय 2 आ जाएगा, माइनस Q बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली Q डॉट इज इक्वल टू डेल H बाय डेल P, सो ये आ जाएगा 4P। सो ऐसा ऑप्शन आप देखिए किस में मैच कर रहा है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 रखनी है, सो ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है Q डॉट इज इक्वल टू 4P एंड माइनस Q बाय 2, सो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज मैच विद दिस व्हेन वी टेक अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टनियन ऑफ ए क्लासिकल 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज दिस इन सुटेबल यूनिट्स, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल p प्लस रूट 2x, ठीक है। सो हैमिल्टनियन गिवन है हाफ ऑफ p स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है टोटल टाइम डेरिवेटिव, दैट मीन्स d बाई dt ऑफ ये क्वांटिटी, ठीक है। ये वेरिएबल है p प्लस रूट 2x, तो कितना आ जाएगा, दिया जाएगा p डॉट प्लस में रूट 2x डॉट, और हैमिल्टनियन गिवन है तो p डॉट x डॉट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस डेल H बाय डेल x प्लस में रूट 2 एंड डेल H बाय डेल P, ठीक है। सो माइनस में देखिए डेल H बाय डेल x कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2x, सो x आ जाएगा प्लस में रूट 2
एंड डेल बाई डेल पी, सो 2p डिवाइडेड बाई 2p आ जाएगा। सो बस ये आंसर अपने पास में √2p माइनस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है एंड इट सेज द हैमिल्टनियन ऑफ ए सिस्टम विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज दिस वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज ए कांस्टेंट एंड द फंक्शन q1 q2 प्लस लैम्डा p1 p2 इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन ओनली इफ लैम्डा इज दिस। ठीक है, सो देखिए कोई भी आपके पास में क्वांटिटी है तो इसका ये फॉर्मूला होता है ये आ जाएगा, दिस इज ए पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, ये पॉइसन ब्रैकेट है। अब क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन हमें गिवन है वो टाइम का एक्सप्लिसिटली फंक्शन नहीं है, सो ये अपने पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ मोशन होने के लिए ये टर्म 0 होनी चाहिए, सो सिंपली पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू ये 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी डेल ए बाई, देखिए अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में होता तो क्या वैल्यू आती, डेल ए बाई डेल क्यू डेल एच बाय डेल पी माइनस में डेल ए बाय डेल पी एंड डेल एच बाय डेल क्यू। ध्यान रखेंगे कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस केस में पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल क्यू पी की 1 होती है। ठीक है, क्यू पी इसका पॉइसन ब्रैकेट निकालेंगे तो 1 आता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन आ रहा है ए एच का, ये होता है अगर 1 डिग्री फ्रीडम होता तो। ठीक है, अब यहां पर 2 डिग्री फ्रीडम है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा Q1 P1 P1 Q1 प्लस में डेल ए बाय डेल Q2 डेल एच बाय डेल P2 एंड माइनस डेल ए बाय डेल P2 डेल एच बाय डेल Q2। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हैमिल्टनियन गिवन है H इज इक्वल टू Q1 P1 माइनस Q2 P2 एंड प्लस में A Q1 स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन एक जो मैंने माना है ये गिवन है Q1 Q2 एंड प्लस में लैम्डा P1 P2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए डेल ए बाई डेल Q1 कितना आ गया, ये Q2 आ गया। ठीक है, डेल एच बाई डेल P1 तो यहाँ से आ जाएगा Q1। ठीक है, माइनस में डेल ए बाई डेल P1 तो ये आ जाएगा लैम्डा P2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेल एच बाई डेल Q1 तो 2 टर्म्स आ रही हैं इसमें P1 और प्लस में 2AQ1 P1 प्लस 2AQ1। ठीक है, एंड प्लस में डेल ए बाई डेल Q2 विच इज Q1। ठीक है, ये Q1 है। नेक्स्ट है डेल एच बाई डेल P2 माइनस Q2 है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस में डेल ए बाई डेल P2 ये कितना गिवन है, लैम्डा P1। ठीक है, डेल एच बाई डेल Q2 सो ये गिवन है अपने पास में माइनस P2। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखिए ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी Q1 Q2 एंड ये कितना है माइनस Q1 Q2। ठीक है, बस और टर्म्स तो कैंसिल नहीं हो रही हैं। अच्छा एक टर्म्स और कैंसिल होगी, माइनस लैम्डा P2 P1 और यहाँ आ रहा है माइनस माइनस प्लस लैम्डा P1 P2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आई एम गेटिंग माइनस लैम्डा P2, सो माइनस लैम्डा P2 एंड 2AQ1 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ये तो सब उधर चला जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सिंपली। लैम्डा इज इक्वल टू 0, ए तो 0 नहीं हो सकता है बिकॉज दे रखा है हमें a ग्रेटर देन 0 है। Q1 P2 ये 0 नहीं हो सकता है तो लैम्डा को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशंस इज इन ए पोटेंशियल दिस विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज आल्सो ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए पोटेंशियल गिवन है x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y तो यहां से देखिए मोमेंटम जो है दे रखा है py माइनस 2px। ठीक है, एक दे रखा है px माइनस 2py, एक दे रखा है px प्लस 2py और एक दे रखा है py प्लस 2px। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, सो देखिए कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से फोर्स फाइंड आउट करिए। फोर्स इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये आ जाएगा। सो माइनस सॉरी डेल वी बाय डेल आर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वांटिटी है, वेरिएबल्स हैं सॉरी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा तो आई कैप आ जाएगा, प्लस में फिर इसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2j कैप आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास में आ रहा है माइनस आई कैप और प्लस में 2j कैप। अच्छा ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो px डॉट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है px डॉट की। ठीक है, dpx बाय dt इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है यहाँ से तो,
और पी वाई डॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, डी पी वाई बाई डी टी, वाई कंपोनेंट कितना है -2, ठीक है। यह है न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कंपेयर करके कंपोनेंट्स आई कैप एंड जे कैप। अब एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दीज क्वांटिटी, एनी वन ऑफ दीज क्वांटिटीज मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए ये क्वांटिटी लेते हैं, तो पी वाई डॉट -2 पी एक्स डॉट, इस तरीके से आपने चेक करना है। तो पी वाई डॉट कितना है -2 और ये आ जाएगा -2 और ये -1, सो आ जाएगा -2 + 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला तो आ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पी एक्स -2 पी वाई आएगा क्या, पी एक्स डॉट -2 पी वाई डॉट, तो ये आ जाएगा आपके पास में -1, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका आप चेक कर लीजिए, चाहिए पी एक्स डॉट कितना है -1 है, माइनस में 2 और पी वाई डॉट कितना है -2, तो ये क्या 0 आएगा, नहीं आ रहा है 0, तो सिर्फ और सिर्फ ये 0 आ रहा है। द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0 फ्रॉम हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29th क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन, इट सेज a particle of mass m moves in one dimension in the potential v of x is equal to kx to the power 4, k is greater than 0. At time t is equal to 0, the particle starts from rest at x is equal to capital A. ठीक है, for bounded motion then time period of its motion is. So देखिए ये आपके पास एम्पलीट्यूड गिवन है एक तरीके से, कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, कैपिटल ए इज एम्पलीट्यूड, और डिपेंडेंसी पूछ रहा है टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड पर। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, ओमेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है a to the power n-2 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा a to the power 2 - n डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपली आपको जो पोटेंशियल गिवन है वो है kx to the power 4 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x to the power 4। सो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, सो यहाँ 4 रखेंगे तो t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a to the power 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2। सो आ जाएगा a तो कैपिटल A है, सो a to the power ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, तो -1 आ जाएगा, -1। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए लास्ट 30th क्वेश्चन देखते हैं। ये फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी से बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट सेज ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन इन ए पोटेंशियल v ऑफ x इज दिस वेयर k ओमेगा आर कांस्टेंट्स। तो k² ओमेगा² पॉजिटिव कांस्टेंट्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रैजेक्टरीज ऑफ दिस सिस्टम इन फेज स्पेस। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है, पोटेंशियल गिवन है v ऑफ x इज इक्वल टू -k² x to the power 4 एंड प्लस में ओमेगा² x²। सो सिंपली यहाँ पर k² ओमेगा² को मैं यहाँ 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा -x to the power 4 + x², ये आपके पास में पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल कहाँ पर 0 होगा, कहाँ पर 0 होगा। देखिए इसको 0 पुट करते हैं, देन आई एम गेटिंग x² एंड 1 - x², दिस इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड 1 - x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइदर ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +-1 आ गया। सो 0 +1 और -1 पर ये पोटेंशियल क्या है, 0 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो del v बाय del x, ये 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -4x³ प्लस में 2x, दिस इज इक्वल टू 0 एट सम x इज इक्वल टू x0, एट सम x इज इक्वल टू x0, ये आ जाएगा आपके पास में। सो यहाँ से x0 आप कॉमन ले लीजिए। सो आई एम गेटिंग 2 माइनस में 4x02, दिस इज इक्वल टू 0। सो आइदर x0 0 होगा या फिर 2 - 4x02 ये 0 हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 2 इज इक्वल टू 4x02। सो ये आ जाएगा x02 इज इक्वल टू 1/2। सो x0 इज इक्वल टू +-1/√2। यहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलने वाले हैं। अब कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा है ये देखने के लिए हम दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, del² v बाय del x², सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा -12x² प्लस में 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है, मिनिमा मिलेगा अपने को, ठीक है। एट x इज इक्वल टू कितना, +-1, ठीक है। दोनों पर ही सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि प्लस ले लो चाहे -1 ले लो, इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा विच इज 1, ठीक है। तो यहाँ जाएगा दिस इज नेगेटिव, ठीक है। -12 + 2 -10 नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा कंडीशन है, अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखिए पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा। सो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये पोटेंशियल है, ये x है, ठीक है। ये 0 है, ये 1/√2 है, ये 1 है, ये -1/√2 है, ये 1 है, ठीक है। तो 0 पर 0,
पोटेंशियल 1 पर और -1 पर भी 0। ठीक है, 0 पर मिनिमा है, हाँ यस है, और 1/√2 पर प्लस माइनस 1/√2 दोनों पर ही आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू मैक्सिमा है। सो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा है, यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमा है। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये मैंने ज्वाइन किया, ये मैंने ज्वाइन किया, और एक्सटेंड करना है इस ग्राफ को, तो एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। किधर जा रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है, -∞ दोनों तरफ। ठीक है, सो ग्राफ जो है किस तरह से होगा। अब देखिए फेस पे ट्रैजेक्टरी आपने ड्रॉ करना है इसका, तो कैसे ड्रॉ होगा देखिए। सो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे एक चीज कि अगर पोटेंशियल 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल +∞ है, ठीक है, तो मोमेंटम जाएगा आपके पास में 0। अगर पोटेंशियल -∞ है तो मोमेंटम +-∞। ये बातें याद रखना है आपने। ठीक है, अब देखिए इसका अगर आप ड्रा करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। ये 0 है, मिनिमा है, तो मिनिमा हमेशा इलिप्स देता है। सो ये मैंने इलिप्स बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद में देखिए ये -∞ है, -∞ पर p प्लस भी जाएगा इन्फिनिटी और -∞ भी जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा +∞ भी और -∞ भी। इधर भी सेम केस होगा, +∞ भी क्योंकि -∞ है ना, तो +∞ भी और -∞ भी। कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लेना कौन सा में मैच कर रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के देखे हैं। अभी 60 क्वेश्चंस और बचते हैं, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम हो सकता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करें। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।